जब देवताओं की शक्ति खत्म होने लगी। और स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया। तब शुरू हुई एक ऐसी लीला जिसने पूरी सृष्टि को हिला दिया। लेकिन ये सब हुआ क्यों? कहां से शुरू हुई ये लीला? इस कहानी की शुरुआत होती है एक श्राप से। देवराज इंद्र अपनी शक्ति और वैभव पर घमंड करने लगे। एक दिन महर्षि दुर्वासा उन्हें एक दिव्य माला भेंट करते हैं जो स्वयं भगवान शिव को अर्पित की गई थी। लेकिन इंद्र ने उस माला का अपमान कर दिया। उसे अपने ऐरावत हाथी के सिर पर रख दिया और हाथी ने उसे पैरों तले कुचल दिया। दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने श्राप दिया, जिसे अपने ऐश्वर्य पर घमंड है उसका ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। और उसी क्षण देवताओं की शक्ति खत्म होने लगी। स्वर्ग कमजोर पड़ गया और असुरों ने आक्रमण कर दिया। पराजित देवता अब भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु बोले, एक ही उपाय है, अमृत। अमृत जो छिपा था क्षीर सागर में, और उसे पाने का एक ही तरीका था, समुद्र मंथन। लेकिन यह काम अकेले संभव नहीं था। विष्णु ने कहा, देवता और असुर दोनों मिलकर मंथन करना होगा। मंथन के लिए चुना गया मंद्राचल पर्वत मधानी के रूप में और वासुकी नागरस्सी के रूप में। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंद्राचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। सब कुछ रुक गया। अमृत बस एक सपना बनकर रह गया। तभी समुद्र में एक हलचल हुई और प्रकट हुआ एक विशाल कछुआ। वो कोई साधारण कछुआ नहीं था। वो थे भगवान विष्णु का कूर्म अवतार। उन्होंने मंद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया। अब मंथन को मिला स्थिर आधार। और फिर शुरू हुआ सृष्टि का सबसे महान मंथन। सागर गरजने लगा। निकले अनेक रत्न, कामधेनु, ऐरावत, कौस्तुभमणि। लेकिन फिर निकला कालकूट विष। इतना भयंकर कि पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया और बने नीलकंठ। अंत में निकला अमृत। असुर उसे छीनने लगे। तभी भगवान विष्णु ने लिया एक और रूप, मोहिनी अवतार। अपने रूप से असुरों को मोहित कर उन्होंने देवताओं को अमृत पिला दिया और धर्म की विजय हुई। स्वर्ग फिर से देवताओं को मिल गया। लेकिन इस पूरी कथा में एक शक्ति ऐसी थी जो पूरे समय मौन रही, जिसने सब कुछ अपनी पीठ पर संभाला। वो थे कूर्म अवतार। ये अवतार हमें सिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़ी ताकत शोर में नहीं, स्थिरता में होती है। जय श्री विष्णु। ऐसी और दिव्य कहानियों के लिए फॉलो करें